डॉक्टर आशा शर्मा जी, जो एक बहुत ही निश्चल हंसी और मुस्कुराहट की धनी है, तो मैं उनको मंच पर बड़े सम्मान से बुलाना चाहूँगी। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। समृद्ध मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्री प्रबोध कुमार गोविल जी, जिन्होंने आशान्वित किया है कि शीघ्र ही हमें सूरज का 7वां घोड़ा हमारे हाथ में होगा पढ़ने के लिए। आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश पालरिया जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी, डॉक्टर बजरंग सोनी जी, ताऊ शेखावाटी जी, रमेश चंद मीना जी, अशोक सक्सेना जी, श्री कपिल शर्मा जी और आज के समारोह की उत्सव प्रतिमा डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी। आप सबको मैं नमन करती हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करने के बाद सामने आज इतने मुझसे आयु में, अध्ययन में, अनुभव में सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, लेकिन एक दिन उम्र का वो दौर ज़रूर आएगा जब हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने सम्मान के लिए, यहाँ तक कि जीने के लिए भी दूसरों की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय, उस दौर में हमारे दिए हुए वे संस्कार ही काम आएंगे जो हम नई पीढ़ी को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए देते हैं। स्थितियाँ बदलती जा रही हैं और भयावह होती हुई दिखाई देती हैं जब हम देखते हैं वृद्धों को चारों ओर उपेक्षित होते हुए, वृद्धाश्रमों में जाते हुए और वृद्धाश्रमों में जाने के लिए विवश होते हुए। तो ऐसे में साहित्यकार का क्या दायित्व है? साहित्यकार परिस्थितियों को ज्यों का त्यों नहीं देख सकता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यकार को प्रजापति की संज्ञा दी है। प्रजापति यानी ब्रह्मा। ऐसे ही नहीं दी। ब्रह्मा जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं, शुक्ल जी कहते हैं यथास्मे रोचते विश्वम, कि साहित्यकार को जैसा रुचता है, जैसा वो पसंद करता है, वैसे समाज का निर्माण करने में, विश्व का निर्माण करने में वो सक्षम है। तो इस दृष्टि से साहित्यकार का और साहित्य का निर्विवाद रूप से हर दृष्टि से महत्व है। लेकिन क्या कारण है कि अभी तक हमारे साहित्यकार वृद्ध जनों की समस्या उत्पन्न हो ही न पाती, इतनी विशाल और विकराल रूप लेती ही न, इसके लिए प्रयास नहीं कर पाए उस रूप में जैसा कि करना चाहिए था। आज साहित्य के लिए बहुत सारे दायित्व हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज जो साहित्य केवल बिकने के लिए या प्रचारित होने के लिए या नाम कमाने के लिए, या जैसे कि उपभोक्तावादी बाजार है जिसमें और चीज़ें तड़क भड़क के साथ सामने आ रही हैं, ऐसे कई साहित्यकार भी ऐसे हैं जो विभिन्न माध्यमों से तड़क भड़क के साथ साहित्य को एक विज्ञापन के रूप में भी प्रस्तुत करने लगे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। जबकि साहित्य न तो साहित्य बौद्धिक विलास है, न साहित्य केवल मनोरंजन है।
साहित्य वह है जिसमें समाज का हित हो, और समाज वृद्धों से, युवाओं से, बच्चों से, महिलाओं से और हर वर्ग से, वंचित वर्ग से, शोषक वर्ग से, शोषित वर्ग से, सबसे मिलकर बना है। और जो इन दूरियों को पाट दे, जो इन समस्याओं को एकदम समाप्त नहीं कर सके तो कम होते होते समाप्त होने की कगार पर ले आए, वो ही सच्चा साहित्य है। तो इस दृष्टि से आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी ने ये जो अभी आज विमोचन हुआ है पुस्तक सांध्य पथिक, ये जब पढ़ी, इससे पूर्व भी नेगी जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कि विशेष रूप से वसीयत है, नियति चक्र है, कुछ कहानियाँ भी मैंने इनकी बहुत सी पढ़ी हैं, उन सब में भी मैंने ये पाया है कि आदरणीय नेगी जी मुड़ मुड़कर पीछे अपनी जड़ों की ओर देखते हैं। जैसा कि अभी हमने पीपीटी में भी देखा, इनकी सारी अपनी यादें जो है, अपने गांव की यादें, वहाँ के स्कूल की यादें, उसके बाद मतलब अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं ये। तो कितने लोग हैं जो इस तरह से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हम जड़ें ही तो हैं जो हमें रस देती हैं, जो हमारे जीवन को पुष्पित पल्लवित करेंगी, और जब जड़ें रस लेंगी तभी तो फूल और पत्तियां रस से युक्त होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे परिवार से, हमारी जड़ों से जुड़े रहें, और ये जुड़े रहने का संस्कार हमें साहित्य देता है। इस प्रकार का साहित्य रचने की आज आवश्यकता है। तो इसलिए जब मैंने सांध्य पथिक को पढ़ा तो मैंने पाया कि इस पुस्तक में जो आज की ज्वलंत समस्या है, वृद्धों से जुड़ी हुई समस्या, जो कि आज नहीं तो कल हम सभी के साथ पेश आनी है, वो स्थिति, उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति ही नहीं की है, बल्कि उसके समाधान के मार्ग भी सुझाए हैं और ठोस मार्ग सुझाए हैं। तो इसलिए ये जो पुस्तक है, ये निश्चित रूप से एक बहुत विकट समस्या के समाधान करने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाली है। मैं इस पुस्तक के बारे में अपने एक बहुत छोटे से रूप में समीक्षात्मक टिप्पणी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। करुणा से जिस सृजन का उत्स होता है, उसकी भावगम्यता और हृदय स्पर्शिता अपेक्षाकृत अधिक घनीभूत हो जाती है, तथा उस सृजन के साथ यदि सामाजिक सरोकार भी जुड़ जाएं, तब वह एक संवेदनशीलता से युक्त सौद्देश्य सार्थक रचना कहलाती है। सांध्य पथिक एक ऐसा ही सृजन है जो वृद्धावस्था की व्यथाओं के प्रति लेखक डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी की करुणाशील दृष्टि से उपजा हुआ है। डॉक्टर नेगी द्वारा रचित 223 पृष्ठों के इस उपन्यास को इंडिया नेटबुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा प्रकाशित किया गया है। सांध्य पथिक जीवन की संध्या में अपनों के द्वारा उपेक्षित, तिरस्कृत और पीड़ित हो रहे वृद्धों को केंद्र में रखकर रचा गया है। सोम बाबू उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं, जो सेवानिवृत्ति से पूर्व ही अपने इर्द गिर्द ऑफिस में, पास पड़ोस में, परिवार और समाज में हाशिए पर जा रहे वृद्धों को देख देख कर स्वयं की वृद्धावस्था के प्रति भी आशंकित होने लगते हैं। सोम बाबू अत्यधिक संवेदनशील हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सोम बाबू में डॉक्टर सूरज सिंह नेगी का व्यक्तित्व, उनकी अंतर्धारा, उनका अंतर्मन, उनकी संवेदनशीलता झलकती है। अतः छोटी छोटी बातों को गहराई से देखने और महसूस करते हैं। ऑफिस के रिटायर्ड साथी त्रिवेदी जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भोलाराम आदि के सेवानिवृत्त जीवन की समस्याएं और उनसे उपजी पीड़ाएं सोम बाबू को गहरे तक मथती हैं। त्रिवेदी जी के बेटा बहू होते हुए भी
उनका अपनों के लिए तरसते हुए वृद्धाश्रम में दम तोड़ना सोम बाबू की आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है और उसके बाद तो उनका वृद्धाश्रम से एक नाता ही जुड़ जाता है। अपना घर नाम का वृद्धाश्रम है इस उपन्यास का केंद्र। इसमें आते जाते रहने के दौरान सोम बाबू को वहाँ रहने वाले आत्माराम जी, सुशीला जी, कीरत सिंह, नरेंद्र मोहन, कुंदन लाल जैसे अनेक वृद्धजनों की दर्द भरी कहानियाँ व्यथित करती रहती हैं, जिन्हें उनके अपनों ने ही दर्द देकर अभिशप्त कर दिया था। कोई अपने ही बेटा बहू तो कोई बेटी दामाद के हाथों चले गए थे। भिन्न भिन्न हालात होते हुए भी दर्द की एक धारा सब में समान रूप से प्रवाहित थी। हालांकि कई बार ऐसे वृद्धजन भी होते हैं जिन्हें अच्छी देखरेख करने वाला और खूब प्यार सम्मान देने वाला परिवार मिलता है, लेकिन स्मृति विहीनता, शक्कीपन या सनक जैसी व्याधियों के कारण वे कई बार स्वयं और परिजनों का जीवन कष्ट से भर देते हैं। अपवाद रूप में ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं। उपन्यास के एक पात्र रमा शंकर जी के माध्यम से लेखक ने इस समस्या को भी उठाया है। खास बात यह है कि इस कृति में समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान तलाशने का प्रयास किया गया है। सोम बाबू और श्रद्धा अपने गांव जाते हैं और अपने गांव जाकर वे महसूस करते हैं कि गांव में आज भी परस्पर मेल मिलाप है, आदर सम्मान है और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों के लिए सक्रिय रहने के, कर्मठ रहने के मौके हैं। उनकी राय ली जाती है गाहे बगाहे और इसी कारण उम्र के हर दौर में वे स्वस्थ और खुशहाल रह पाते हैं। सोम बाबू गाँव में इस रहस्य को जान पाते हैं कि यदि समाज में वृद्धजनों को सुखी, स्वस्थ और खुशहाल रखना है तो उनके स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखे जाने के साथ ही उन्हें यह महसूस कराना बहुत ज़रूरी है कि वे आज भी समाज और परिवार के लिए अहमियत रखते हैं। उन्हें अनदेखा या उपेक्षित नहीं किया जा रहा। इस उपन्यास में वृद्धा सुशीला जी का चित्रकला का हुनर है। वो बच्चों को प्रतियोगिता जिताने में सहायक बनता है। वहीं सोम बाबू के प्रयासों से वृद्धाश्रम में रहने वाले नरेंद्र मोहन जी, जो कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे, उनकी उस अभिरुचि को मंच दिया जाता है तो उनका खोया हुआ सम्मान और आत्मविश्वास दोनों दमक उठते हैं। तो लेखक इन बातों के माध्यम से उनकी वृद्धों की अभिरुचि जगाए जाने और उनको मंच देने जैसी बातों के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि वृद्धावस्था शारीरिक से ज़्यादा मानसिक समस्या है। यदि समाज वृद्धजनों के अनुभवों, प्रतिभा और हुनर से लाभ उठाने की पहल करे तो समाज और नई पीढ़ी तो लाभान्वित होगी ही, वहीं वृद्धों के जीवन को भी एक संतुष्टि और सार्थकता बोध प्राप्त होंगे। उपन्यास के अंतिम अंश में यही संदेश परिलक्षित होता है। द्रष्टव्य है उपन्यास की ये पंक्तियाँ। इस दौड़ती भागती भौतिकतावादी दुनिया में जब युवा वर्ग दिग्भ्रमित हो रहा है, जीवन में नैराश्य उत्पन्न हो रहा है, असफलता वर्ण कर रही है, चारों ओर से अनेक अपेक्षाओं तले वह दबा जा रहा है और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना सुख चैन तक लुटा बैठा है, ऐसे में यही वृद्धजन एक देवदूत बन उसकी तमाम परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं और जीवन में छाई घोर निराशा और अंधकार को दूर कर सांझ के उजाले से नई सुबह का आरंभ करने को हैं। बस ज़रूरत है वृद्धों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाने की और उन पर विश्वास कायम करने की। इस उपन्यास की भाषा शैली सहज प्रवाह पूर्ण है और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम सिद्ध हुई है। ये संवाद अपनी मार्मिकता के साथ पाठक की चेतना को झकझोरते हैं। जैसे कि संवाद है, इस बुढ़ापे में कितना बड़ा पेट हो गया है जो भरता ही नहीं। दूसरा संवाद है, क्या वृद्धजन सामान की कोई निर्जीव गठरी है जिसे जब इच्छा हुई यहाँ वहाँ धकेल दिया। एक और संवाद है, अभागा होगा वह परिवार और समाज
जिसने इन अनमोल हीरों को ठोकर मारकर वृद्धाश्रम तक पहुंचा दिया। वर्णनात्मक और संवाद शैली के प्रयोग के साथ ही उपन्यास में फ्लैशबैक पद्धति का भी लेखक ने बखूबी प्रयोग किया है। इस उपन्यास में आद्योपांत केंद्रीय पात्र सोम बाबू स्वयं की वृद्धावस्था के बारे में, अनअपेक्षित स्थितियों के बारे में सोच सोचकर निरंतर आशंकित होते रहते हैं, लेकिन अंततः ऐसी स्थितियों को झेल रहे वृद्धों के लिए वे खुद आशा की एक सुनहरी किरण साबित होते हैं। क्यों? इसका कारण है क्योंकि उनकी समर्पित, समझदार, स्नेहिल, वात्सल्यमयी पत्नी श्रद्धा प्रतिपक पर उन्हें समझती है, उनका साथ देती है। पता नहीं, मैंने ऐसा सोचा या आप लोग भी पढ़ेंगे तो सोचेंगे, लेकिन श्रद्धा के चरित्र में मुझे मीना जी की झलक दिखाई दी। बेटा विवेक और बहू निहारिका भी संस्कारी और समझदार है, इसलिए सोमबाबू स्वयं के प्रति आशंकाओं से उबर सके और वृद्धाश्रम के निराश टूटे बुजुर्गों हेतु एक प्रकाश पुंज बनकर उभरे। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी समस्या दाम्पत्य की पवित्रता, पारिवारिक संस्कारों, एक दूसरे की परवाह और जीवन मूल्यों को बचाए रखने की है। ऊपरी तौर पर भले ही न लगता हो, लेकिन इस बात का वृद्धावस्था की सुरक्षा और सम्मान से बहुत गहरा संबंध है। सांध्य पथिक में सर्वत्र वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं को बखूबी उठाया गया है, लेकिन इसके कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक परिवेश और मूल्यों का विघटन, जिसकी वजह से व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ती जा रही है कि संतानों पर से अभिभावकों का और व्यक्ति पर से समाज का, नई पीढ़ी पर से बुजुर्गों का नियंत्रण दुर्भाग्य की हद तक खत्म होता चला जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ दाम्पत्य, परिवार और समाज के पवित्र हितों पर हावी होते जा रहे हैं। वृद्ध जनों के प्रति परिवार और समाज में सुरक्षा, आत्मीयता, स्नेह, मान सम्मान की गरिमापूर्ण परंपरा तभी पुनर्स्थापित हो सकेगी जब शैशव से लेकर युवा पीढ़ी और दाम्पत्य के उच्च मूल्य विकसित किए जा सकें, क्योंकि वस्तुतः ये मूल्य परस्पर समानांतर नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की यह सद्य प्रकाशित कृति भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में वृद्ध जनों की स्थिति, समस्याओं और समाधानों की गहराई से पड़ताल करती है। पुस्तक का आवरण पृष्ठ शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता हुआ सा बड़ा आकर्षक बन पड़ा है। छपाई और प्रूफ की दृष्टि से भी मुद्रण लगभग त्रुटिहीन बन पड़ा है। एक दो त्रुटियां तो देखी थी, लेकिन पुस्तक की बाइंडिंग और बेहतर होनी अपेक्षित थी। बाइंडिंग थोड़ी कमज़ोर है। इस उपन्यास में सिर्फ मनोरंजन या बौद्धिक शाब्दिक विलास न होकर एक सौदेश्यता है, क्योंकि यह समाज से जुड़ी एक यथार्थ समस्या उठाने के साथ ही उसके ठोस समाधान प्रस्तुत करने का भी प्रयास करती है। सांध्य पथिक कथा वस्तु, शैली और शिल्प की दृष्टि से ही नहीं वरन अपनी सौदेश्यता की दृष्टि से भी भारतीय समाज के लिए एक दैदीप्यमान प्रेरणा पुंज साबित होगी। वृद्धजनों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करने वाली यह कृति निश्चित रूप से पठनीय होने के साथ अभिनंदनीय भी है, जो कि वृद्धजनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में समाज का पथ प्रशस्त करने की दृष्टि से निश्चित रूप से एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। डॉक्टर नेगी जी को इस स्तुत्य सार्थक सृजन कर्म हेतु हार्दिक साधुवाद देती हूँ और इसी तरह इनकी कलम से समाज को नई राह दिखाने वाली, समस्याओं का समाधान करने वाली और एक बेहतर समाज का निर्माण करने का प्रयास करने वाली रचनाएं निःसृत होती रहेंगी। ऐसी माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ और आश्वस्त भी हूँ इनकी कलम के प्रति। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे मतलब मैं तो जो है बहुत, जैसे किसी मेले में कोई आता है देखने के लिए और उसको साथ में कोई उसकी लॉटरी भी लग जाए, तो ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ।
बहुत मुझे अच्छा लगा और आज का संचालन कर रही आरती भदौरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन उनका। और अपनी बात को ख़त्म करती हूँ मैं डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी जी के प्रति, उनकी आगे आने वाली रचनाओं के प्रति आशान्वित होते हुए 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि स्याह तमस जग के प्रांगण को कितना ही आतंकित कर ले। ताऊ जी का ध्यान चाहती हूँ इधर। स्याह तमस जग के प्रांगण को कितना ही आतंकित कर ले, पथिक हृदय को घने अंधेरे कितने ही आशंकित कर ले, लेकिन स्वर्णिम किरणें लेकर उदयाचल में रवि आता है, तमस हार ही जाता है जब सूरज रास्ता दिखलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।